हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। आगे चलिए अपन क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स देख लेते हैं। कुछ बेसिस अपन बनाएंगे जिनके आधार पर हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को जो लिपिड्स हैं उनको किस तरीके से अपन डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के बेस पे अपन किस तरीके से इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला आता है सिंपल लिपिड्स, दूसरा आता है कंपाउंड लिपिड्स, तीसरा आता है डेराइव लिपिड्स और चौथा आता है स्टिरॉल, जिसके अंदर अंदर अपन कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। ठीक है, तो चार की बात हम आगे बढ़ते चलते हैं। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंपल, फिर देखेंगे कंपाउंड, देन देखेंगे अपन डेराइव, फिर इनका डिटेल में हम बात करेंगे आगे। देखिए सबसे पहले सिंपल की बात करें तो इसके अंदर आते हैं आपके ट्राइग्लिसराइड और बैक्सेस। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड यानी बिल्कुल सिंपल है। सिंपल का मतलब यहाँ पे जो लिपिड्स है उसकी यूनिट होती है फैटी एसिड। तो अगर सिंपल फैटी एसिड्स आपस में कनेक्ट हैं ग्लिसरॉल के द्वारा तो उसे ट्राइग्लिसराइड अपन कह देते हैं, या फिर सिंपल लिपिड्स अपन उन्हें कह देते हैं। दूसरा आता है वैक्सेस। वैक्स आपके हनी कॉम्ब के अंदर जो वैक्स हमें देखने को मिलता है, कान के अंदर जो मोम बनता है ईयर वैक्स जिसे अपन कहते हैं वो। अब ट्राइग्लिसराइड के अंदर दो चीज़ें हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब फैटी एसिड की हम बात करते हैं तो फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका मतलब समझिए, सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि कार्बन के पास अपने पूरे हाइड्रोजन अवेलेबल हैं तो उसे अपन सैचुरेटेड कह रहे हैं। अनसैचुरेटेड की बात करते हैं कि कार्बन के पास हाइड्रोजन जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं, तो हाइड्रोजन की नहीं होने की वजह से फिर ये कार्बन कार्बन आपस में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो इन्हें डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है या फिर कई बार इन्हें ट्रिपल बॉन्ड भी आपस में बनाना पड़ता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। यानी हाइड्रोजन की कमी है इसलिए कार्बन कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी आगे डिवाइड है, जैसे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इनमें क्या डिफरेंस है देखिए, यदि कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसे अपन कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में दो डबल बॉन्ड या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर इसे अपन कहेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड की बात करें तो ओलिक एसिड इसका एग्जाम्पल है। साथ ही पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो लिनोइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड आता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो सिंपल फैट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपन देखते हैं कंपाउंड के बारे में। देखिए कंपाउंड का मतलब है कि दो चीज़ें आपस में मिली हैं तब जाके कंपाउंड बनता है। तो एक चीज़ तो क्या होनी चाहिए, फैट से लिपिड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसके साथ क्या क्या कनेक्ट हो सकती है, देखिए यदि लिपिड के साथ आपकी फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे अपन कहते हैं फॉस्फोलिपिड। यदि लिपिड के साथ ग्लाइकोजन जुड़ जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड कह देते हैं। फॉस्फो जुड़ा है तो लेसिथिन हो गया आपका, सेफेलिन हो गया। यदि ग्लाइकोज उसके साथ जुड़ गया है ग्लाइकोजन तो फिर यहाँ पे आपका सेरेब्रोइड बनेगा, गैंग्लियोसाइड्स बनेंगे। ठीक है, तो ये कंपाउंड आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। आगे हम बात करें डेराइव्स के बारे में, यानी कि ये बेसिकली हमें नेचर में देखने को नहीं मिलते लेकिन इनको डेराइव किया जाता है, या फिर इनके अंदर जो फैटी एसिड है वो कम मात्रा में देखने को हमें मिलते हैं। जैसे आपके स्टीरॉयड हो गए, स्टीरॉल हो गए, कैरेटिनोइड्स हो गए। बाइल एसिड हो गया आपका सेक्स हार्मोन, ये क्या है, स्टीरॉइड्स हैं। स्टीरॉल की बात करते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया आपका, अर्गेस्टीरॉल हो गया। कैरेटिनोइड्स की बात करते हैं तो कैरोटीन, जेंथोफिल्स आपके डेराइव लिपिड के अंदर आते हैं। तो ये सिंपल सा आपका क्या हो गया, जो क्लासिफिकेशन है वो हमने देख लिया। आगे हम इनकी डिटेल में बात करते हैं। सिंपल लिपिड्स की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। दे आर मेड अप ऑफ थ्री फैटी एसिड अटैच टू ग्लिसरॉल। ठीक है, यानी कि तीन फैटी एसिड्स जुड़े हैं आपस में और ग्लिसरॉल के द्वारा। ठीक है, दे आर मिक्सड ट्राइग्लिसराइड विच मीन्स दैट मोर देन वन टाइप ऑफ एसिड फैटी एसिड आर प्रेजेंट इन दैट फैट। यानी कि आप समझिए सबसे पहले कि लिपिड की यदि हम एक यूनिट की बात करें कि लिपिड की यूनिट क्या होती है, तो लिपिड की यूनिट होती है फैटी एसिड। बहुत सारे फैटी एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं। तो यदि हम एक फैटी एसिड की एक लिपिड्स की बात करें उसके अंदर बहुत सारे प्रकार के हमें फैटी एसिड देखने को मिलते हैं एक फैट मॉलिक्यूल के अंदर, या फिर हम कहें एक लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर। सिंपल लिपिड्स के अंदर आता है आपका कुकिंग ऑयल आ गया, बटर आ गया। ठीक है, सिंपल लिपिड्स कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 98% ऑफ फूड एंड बॉडी फैट्स, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर बॉडी फैट जमा हुआ है या फिर हम फूड में जो फूड कंज्यूम करते हैं, फैट कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर 98% कौन से होते हैं, सिंपल लिपिड्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिए कंपाउंड लिपिड्स की हम बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, इसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, फैटी एसिड है। तो देखिए दे आर फैट्स इन विच एटलीस्ट वन फैटी एसिड इज प्रेजेंट इज रिप्लेस्ड बाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फॉस्फोरस। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि ऐसे फैट्स होंगे जिनके साथ एक मॉलिक्यूल नॉन फैट मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएगा, यानी फैटी एसिड है, उन फैटी एसिड के साथ एक ऐसा मॉलिक्यूल आ जाएगा जो कि फैटी एसिड नहीं है। अब उसको रिप्लेस करने वाला कौन है, या तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या वो प्रोटीन हो सकता है, या फिर वो फास्फोरस हो सकता है। ठीक है, यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फॉस्फोलिपिड आपका हो गया, ग्लाइकोलिपिड आपके हो गया, लिपोप्रोटीन आपकी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से मिलकर आपके कंपाउंड लिपिड्स बनते हैं, यानी एक तरीके का कंपाउंड बन जाता है। कंपाउंड क्या होता है कि दो चीज़ें मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण करती है। ठीक है, आगे देखिए डेराइव लिपिड्स की बात कर रहे हैं, यानी कि ये ड्राइव किए गए, बनाए गए हैं। दे आर द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ फैट्स एंड इंक्लूड डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है,
यानी इनको बनाया गया है कैसे, फैट्स का जब अपन ब्रेक डाउन कराते हैं तो इनसे हमें मिलता है, जैसे डाइग्लिसराइड मिल गया आपका, ठीक है, मोनोग्लिसराइड मिल गया, आपके ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, तो इनको बनाया गया है, ठीक है, ये नेचर में हमें देखने को नहीं मिलते। आगे देखिए स्टीरोल की अपन बात कर लेते हैं। दे आर नॉट मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बट हैव बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर, यानी कि इनके अंदर फैटी एसिड नहीं मिलेगा, ग्लिसरॉल हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इनके अंदर एक बेंजीन रिंग पाई जाएगी, जिसके कारण अपन इन्हें स्टीरोल कह देते हैं। दीज फैट लाइक सब्सटेंस इंक्लूड कोलेस्ट्रॉल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आती हैं, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल आता है और फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे आपकी ए डी ई के, ये सारी आपकी स्टीरोल के अंदर आ जाती हैं। चलिए अगला अपन बेसिस देखते हैं कि किस आधार पे हम इन्हें दोबारा क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स ऑन द बेसिस ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट, कि किसके अंदर फैटी एसिड प्रेजेंट है और किसके अंदर फैटी एसिड प्रेजेंट नहीं है। देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड आता है, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आता है, ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को फिर से क्लासीफाई किया गया है मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड की। इन सैचुरेटेड फैटी एसिड ईच कार्बन एटम इन द फैटी एसिड कैरीज ऑल द हाइड्रोजन एटम पॉसिबल, ठीक है, यानी कि उसके अंदर सारे कार्बन, जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके अंदर सारे हाइड्रोजन एटम्स पॉसिबल हैं, यानी जुड़े हुए हैं, यानी कि वो सैचुरेटेड है, उसके ऊपर कोई भी वैलेंसी खाली नहीं है। दे हैव सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है, यानी यहाँ पे सैचुरेटेड जो फैटी एसिड है इनके अंदर हमें कार्बन बॉन्ड्स मिलेंगे, तो उन कार्बन बॉन्ड के बीच में कैसा बॉन्ड मिलेगा, हमें सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड आर फाउंड मेनली इन एनिमल फैट्स एंड प्लांट्स थ्रू फॉर एग्जाम्पल, यानी कि ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये हमें एनिमल फैट्स के अंदर देखने को मिलेंगे, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट जमा हुआ है, या फिर प्लांट्स के अंदर जो फैट्स होता है उसमें भी ये हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कोकोनट ऑयल हो गया आपका, पाल्म ऑयल हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स ऑयल जितने भी हो जाते हैं, आर एक्सट्रीमली हाई परसेंटेज ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड दे आर सॉलिड्स, यानी कि आपके कोकोनट ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, इन सब के अंदर कौन सा फैटी एसिड मिल रहा है, हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड मिल रहा है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इनके बीच में डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, और साथ ही साथ इनकी कोई भी वैलेंसी खाली नहीं है, सबके पास हाइड्रोजन अपने सैचुरेटेड हैं, ठीक है। आगे देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अपन बात करें, द फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज नॉट रिसीव्ड इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि पूरे हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, और हाइड्रोजन जब इसके पास नहीं है तो उसे डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है, ठीक है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बनाना पड़ता है, ठीक है। These leads to the formation of double bond between the atoms, so they have one or more double bond between the carbon atoms, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, यानी इसके पास हाइड्रोजन की कमी है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा हो गया पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड म्यूफा जैसे शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, दे हैव वन और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, ठीक है, यदि कार्बन एटम के बीच में एक या फिर दो, मान लीजिए आप एक मान लीजिए, ठीक है, यदि एक कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे अपन क्या कहेंगे, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे, जैसे ओलेइक एसिड इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। एंड इट फाउंड इन ग्राउंड नट ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड कॉर्न ऑयल, जो मूंगफली होती है, ऑलिव जैतून का तेल होता है, कॉर्न ऑयल मक्की का तेल होता है, उसके अंदर ये हमें देखने को मिलता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दे आर मोस्टली फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल्स, दे इज एक्सेप्शन is for example fish oil contain mono and polyunsaturated fatty acid and it is liquid। देखिए वेजिटेबल ऑयल्स में भी ये हमें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अपवाद स्वरूप क्या होता है कि जो फिश ऑयल होता है उसके अंदर मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दोनों देखने के लिए मिलते हैं। यदि एक हमें देखने को मिलता तो बात बनती। एक्सेप्शन के रूप में ये जो फिश ऑयल है उसके अंदर दोनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमें देखने को मिलते हैं, मोनो भी मिलता है, पॉली भी मिलता है। आगे देखिए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं, फैटी एसिड विद टू और मोर डबल बॉन्ड, ठीक है, यानी यदि किसी भी सैचुरेटेड फैटी, यानी किसी भी फैटी एसिड के अंदर यदि दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे अपन क्या कहेंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। इस एग्जांपल की बात करते हैं तो लिनोलोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, अगला है आपका अरेकिडोनिक, ठीक है, ये तीन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल हैं। आगे देखिए कोलेस्ट्रॉल की अपन बात करते हैं, इट इज़ फैट लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड, यानी कि फैट जैसा ही सब्सटेंस है जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड, ये ट्राइग्लिसराइड से इसका स्ट्रक्चर है बिल्कुल डिफरेंट होता है, उस जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, अगर उस जैसा स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है हमें ट्राइग्लिसराइड तो फिर इसे ट्राइग्लिसराइड के अंदर रखते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं सबके अंदर देखने को मिलता है। लार्ज अमाउंट इन ब्रेन एंड नर्व टिश्यू, यानी कि ये नर्व की जो टिश्यू होते हैं हमारे या फिर जो हमारा ब्रेन होता है उसके अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन सीबम सिक्रेटेड बाय द सीबेसियस ग्लैंड, यानी हमारी जो स्किन है उसके अंदर से सीबम निकलता है, ठीक है, सीबीसीएस ग्लैंड जो कि सिक्रेट करती है उसके अंदर ये हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलता है। द ब्लड ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कंटेन 150 to 200 mg 100 ml ब्लड, ठीक है।
यानी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ब्लड में कितना हमें देखने को मिलता है, 100 ml ब्लड के अंदर 150 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। यदि इससे ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो फिर ब्लड प्रेशर की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो कोलेस्ट्रॉल की जो लिमिट है वो इतनी दी गई है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर। द ह्यूमन बॉडी गेट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टू सोर्स, दो सोर्स से ह्यूमन बॉडी इसको गेट करती है, मिलता है उसको किस तरीके से देखिए। वन इट इज सिंथेसाइज इन द लीवर, पहला तो ये हमें लीवर में सिंथेसाइज होता है, ऑटोमेटिक हमारी बॉडी इसको बनाती रहती है। इट इज़ परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन, कुछ इसके फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है कोलेस्ट्रॉल इज अ बॉन्डिंग ऑफ ऑल स्टीरॉयड हार्मोन, यानी कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर स्टीरॉयड हार्मोन है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है, यानी कोलेस्ट्रॉल बॉन्डिंग बनाकर उनके साथ रहता है। इट इज़ आल्सो अ बॉन्ड ऑफ विटामिन डी, यानी इसका जो बॉन्डिंग है वो विटामिन डी के साथ भी ये बॉन्ड बनाता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बाइल, जो बाइल हमारी बॉडी के अंदर बनता है, बाइल जूस बनता है, उसके फॉर्मेशन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के लिए। इट इज़ एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनके लिए भी एसेंशियल होता है, तब जाके सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट बन पाती है। इफ़ इट इज़ कंज्यूम्ड इन एक्सेस इट लीड्स टू डिजीज फॉर द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मैंने भी आपको बताया कि ये जो नॉर्मल लिमिट यहाँ पे दी गई है 150 टू 200 mg पर 100 ml ब्लड, यदि इससे ज़्यादा मात्रा में उसको कंज्यूम कर लिया जाएगा तो फिर जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर जाके जमा हो जाता है और फिर ये हमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डिजीज़ कॉज करता है, जैसे आपके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है, हार्ट अटैक वगैरह जैसी समस्या हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए अगले आते हैं हमारे सामने क्लासिफिकेशन विजिबल एंड इनविजिबल फैट्स। इसका मतलब क्या है, देखिए विजिबल फैट्स आर दोज विच आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर नेचुरल सोर्स, यानी विजिबल फैट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें नेचुरल सोर्स से हम उन्हें सेपरेट कर लेते हैं, यानी जो हमें दिखाई देते हैं एक तरीके से, जैसे दूध से घी को अपन अलग कर सकते हैं, ठीक है, और हमें कई बार घी ज़्यादा मात्रा में दूध के अंदर होता है वो हमें ऊपर तैरता हुआ दिखाई भी देता है। कुकिंग ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड नट्स, वहाँ से हमें सेपरेट कर लेते हैं, जैसे मूंगफली का तेल होता है, ठीक है, सरसों का तेल होता है, तो वो हम अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, हमें दिखता है। सो इट इज़ ईजी टू एस्टिमेट देयर इनटेक इन डेली डाइट, तो हम उसे आसानी से देख सकते हैं कि हम कितना इनटेक कर रहे हैं उसको अपनी डाइट के अंदर, ठीक है, तो हमें पता है 1 चम्मच लिया, 2 चम्मच लिया, कितना हमने घी लिया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमें दिखाई दे जाती हैं। अगले आते हैं इनविजिबल फैट्स आर दोज विच आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, यानी कि ये हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ फूड, ये लगभग सभी फूड के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे सीरियल्स हो गए, पल्सेज हो गए, नट्स हो गए, मिल्क हो गए, एग्स हो गए, etc। ये हम बिल्कुल दिखते नहीं है, जैसे हमने नट्स लिए, ठीक है, उसके अंदर से हमने तेल को निकाला नहीं तो हमें पता नहीं उसके अंदर हमने कितना जो फैट है वो कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर इनटेक, हम उसका इनटेक है उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते हम कितना ले रहे हैं, जैसे हमने मिल्क लिया, ठीक है, अब हम 1 ग्लास मिल्क पी गए तो हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर से हमें कितना फैट हमने बॉडी ने कंज्यूम कर लिया, कितने को वेस्ट कर दिया। लेकिन यदि उस मिल्क से घी बना लिया जाएगा तो फिर घी को अपन बता सकते हैं हमने 1 चम्मच फैट खाया, 2 चम्मच फैट खाया, 3 चम्मच फैट खाया, तो वो हमें विजिबल हो जाएगा। लेकिन जो दूध हमने पिया उसमें इनविजिबल फैट था, हमें पता नहीं कितना फैट हमारी बॉडी के अंदर गया है, ठीक है। इन फैक्ट द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोटल इनटेक इज फ्रॉम इनविजिबल सोर्सेज, ठीक है। चलिए